पौधों की दुनिया में ना एक बहुत ही गहरा राज छिपा है। एक कह सकते हैं एक अदृश्य आर्किटेक्चर, एक ऐसी बनावट जो दिखाई नहीं देती पर यही तय करती है कि एक नन्हा सा बीज आगे चलकर क्या बनेगा। आज हम इसी छुपी हुई वास्तुकला के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। एक तरफ एक विशाल सदियों पुराना पेड़ और दूसरी तरफ जमीन पर उगी घास की एक मामूली सी पत्ती। इन दोनों में आखिर क्या एक जैसा हो सकता है? मतलब एक तो आसमान को छूता है और दूसरा हमारे पैरों के नीचे रहता है। लेकिन यकीन मानिए, इन दोनों के अंदर एक ऐसी बुनियादी बनावट छिपी है जो बिल्कुल एक जैसी है। इसका जवाब उनकी बाहरी शक्ल में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये राज छिपा है उनकी अंदरूनी बनावट में, उनके इंटरनल डिजाइन में। तो चलिए एक तरह से माइक्रोस्कोप उठाकर देखते हैं कि पौधों की ये अंदरूनी दुनिया हमें क्या सिखाती है। तो हर पौधे का एक बेसिक ब्लूप्रिंट होता है, एक मौलिक नक्शा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक बड़ा सा पेड़ है या फिर एक छोटी सी घास। ये पूरा ब्लूप्रिंट ना असल में 3 मेन टिश्यू सिस्टम्स यानी ऊतक तंत्रों से मिलकर बनता है। सबसे पहला है डर्मल सिस्टम। इसे पौधे की स्किन या त्वचा समझ सकते हैं, जो उसे बाहरी दुनिया से बचाती है। फिर आता है ग्राउंड सिस्टम, जो पौधे के अंदर की खाली जगह को भरता है और सबसे जरूरी उसके लिए खाना बनाता है, मतलब एक तरह की फैक्ट्री है। और तीसरा, जो शायद सबसे कमाल का है, वैस्कुलर सिस्टम। ये पौधे की प्लम्बिंग है, जो पानी और खाने को जड़ से लेकर पत्ती तक हर हिस्से में पहुंचाती है। अच्छा, इसी डर्मल सिस्टम यानी पौधे की स्किन का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है रंध्र या स्टोमेटा। ये असल में पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे पोर्स यानी छेद होते हैं। इन्हीं के जरिए पौधा सांस लेता है, मतलब गैसों का लेन देन करता है, और साथ ही पानी कितना भाप बनकर उड़ेगा उसे भी कंट्रोल करता है। चलिए अब जरा उस प्लम्बिंग सिस्टम पर वापस आते हैं। ये पूरा सिस्टम बना है संवहन बंडलों या वैस्कुलर बंडल्स से। अब इसको ऐसे समझिए कि हर बंडल में 2 पाइप हैं। एक है जाइलम, जिसका काम है जड़ों से पानी ऊपर खींचना, और दूसरा है फ्लोएम, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। अब ये जो बंडल्स है ना, इनको पहचानने के 2 मेन तरीके हैं। पहला, इनकी अरेंजमेंट कैसी है, ये पौधे में लगे कैसे हैं। और दूसरा, जो कि बहुत जरूरी है, वो ये कि क्या इनमें कैम्बियम नाम की एक खास लेयर मौजूद है या नहीं। अगर कैम्बियम है तो बंडल को ओपन कहते हैं, और यही पौधे को मोटा होने में, मतलब उसकी चौड़ाई बढ़ाने में मदद करता है। और अगर कैम्बियम नहीं है तो बंडल क्लोज्ड है। और सच कहूं तो ये कैम्बियम का होना या ना होना, यही हमारे आज के पूरे रहस्य की चाबी है। इसे याद रखिएगा। तो इन बेसिक बातों को समझने के बाद अब हम तैयार हैं 2 खास तरह के पौधों की अंदरूनी दुनिया की तुलना करने के लिए। एक है द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट्स, और दूसरे हैं एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट्स। चलिए शुरुआत करते हैं जमीन के नीचे से, यानी जड़ों से। यहाँ दोनों तरह की जड़ों का क्रॉस सेक्शन है। अब देखिए, पहली नजर में शायद ये एक जैसी ही लगे, है ना? लेकिन इनकी अंदरूनी व्यवस्था में, इनके डिजाइन में जमीन आसमान का फर्क है। तो आखिर वो फर्क है क्या? चलिए देखते हैं। डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री जड़ों में जाइलम बंडल्स, वो पानी वाले पाइप, कम होते हैं, सिर्फ 2 से 4, जबकि मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री जड़ों में ये 6 से भी ज्यादा होते हैं। फिर सेंटर में जो पिथ वाला हिस्सा है वो भी डाइकॉट में छोटा और अनडेवलप्ड होता है, जबकि मोनोकॉट में काफी बड़ा और वेल डेवलप्ड होता है। और अब आता है सबसे बड़ा फर्क, वही खास परत, कैम्बियम। ये डाइकॉट जड़ों में मौजूद होती है, लेकिन मोनोकॉट जड़ों से गायब होती है। ठीक है, अब जड़ों से ऊपर आते हैं और पौधे के मेन सपोर्ट यानी तनों के आर्किटेक्चर को देखते हैं। और यहाँ तो फर्क और भी ज्यादा साफ साफ नजर आता है। यहाँ जरा इन संवहन बंडलों की अरेंजमेंट पर नजर डालिए। डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री तने में ये एक परफेक्ट साफ सुथरी रिंग में सजे हुए हैं, लेकिन मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री तने में देखें तो ये बस ऐसे ही बेतरतीब ढंग से बिखरे पड़े हैं, जैसे किसी ने बस यूं ही छिड़क दिया हो। तो अगर इसे समराइज करें तो डाइकॉट तने में बंडल्स एक रिंग में हैं और ओपन है, मतलब उनमें वो जादुई चीज कैम्बियम मौजूद है। दूसरी तरफ मोनोकॉट तने में बंडल्स बिखरे हुए हैं और क्लोज्ड हैं, मतलब नो कैम्बियम। और ये एक छोटा सा फर्क, यकीन मानिए, पौधे की पूरी किस्मत बदल देता।
और आखिर में चलिए पौधे की फूड फैक्ट्री यानी पत्तियों के अंदर झांक कर देखते हैं। और हाँ, यहाँ भी डिजाइन में कुछ बहुत जरूरी फर्क देखने को मिलते हैं। तो देखिए, डाइकॉट पत्ती में स्टोमेटा यानी वो सांस लेने वाले छेद ज्यादातर नीचे की सतह पर होते हैं, वहीं मोनोकॉट में ये दोनों सतहों पर होते हैं। अंदर जो खाना बनाने वाला टिश्यू है वो भी डाइकॉट में 2 अलग अलग लेयर्स में बटा होता है। और मजे की बात यह है कि ये अंदरूनी फर्क हमें बाहर से भी दिखाई देता है। डाइकॉट पत्तियों की नसें एक जाल की तरह होती हैं, जबकि मोनोकॉट में एकदम सीधी समानांतर होती हैं। तो हमने जड़, तनी और पत्ती, इन सब में ये छोटे छोटे फर्क तो देख लिए, पर सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, आखिर इन छोटे छोटे अंतरों से होता क्या है, ये इतने जरूरी क्यों हैं? खैर, इसका जवाब पौधे के बढ़ने की क्षमता में छिपा है। और यहाँ सारी गुत्थी सुलझ जाती है। याद है वो कैम्बियम जिसके बारे में हम बात कर रहे थे? डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री पौधों में वो मौजूद है, और बस यही कैम्बियम उन्हें एक सुपर पावर देता है जिसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, मतलब साल दर साल चौड़ा और मोटा होने की ताकत। और इसी प्रोसेस से लकड़ी बनती है। अब मोनोकॉट्स को देखिए, उनमें कैम्बियम है ही नहीं, इसीलिए वो कभी मोटे नहीं हो सकते और न ही लकड़ी बना सकते। तो वो राज जो एक विशाल पेड़ को घास की एक पत्ती से अलग करता है, वो है कैम्बियम। सिर्फ एक छोटी सी टिश्यू की परत जो एक पौधे को एक बड़ा सा पेड़ बनने की ताकत देती है और दूसरे को हमेशा लचीला और घास जैसा ही बनाए रखती है। तो अगली बार जब कोई पेड़ या घास दिखे तो एक पल के लिए रुकिएगा। शायद वो सिर्फ एक पौधा न लगे, बल्कि एक कमाल के डिजाइन का नमूना नजर आए। एक ऐसी अंदरूनी वास्तुकला जो ये तय करती है कि कौन आसमान को छुएगा और कौन हमेशा जमीन से जुड़ा रहेगा, है ना?